बहुत सी पहेलियां आज भी मौजूद हैं जिसकी कोई जवाब नहीं। जैसे संसार में स्त्री पहले आई या पुरुष, इस पहेली का जवाब किसी के पास भी नहीं है। कहते हैं कि भगवान ने जब स्त्री की रचना की तो उन्होंने बहुत समय लिया और भगवान के साथी यानी देवदूत जी भगवान से प्रश्न करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने 1 मिनट में दुनिया बना दी, पर स्त्री को बनाया आपने बड़ी मुश्किल से। आखिर इतनी मुश्किल क्यों हो रहा है? इसे बनाते वक्त आपको इतना वक्त क्यों लग रहा है? देवदूत के इन सवालों को भगवान ने कुछ ऐसे जवाब दिया जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न देवदूत ने भगवान से पूछा, हे भगवान, आपको इस रचना में इतना समय क्यों लग रहा है? इससे पहले आपने किसी भी रचना में इतना समय नहीं लिया। आखिरकार इसका कारण क्या है? तो जवाब में भगवान ने देवदूत को उत्तर दिया, देवदूत, क्या तुमने इसके गुण देखे हैं? जिसकी मैं रचना कर रहा हूँ, ये मेरी वो रचना है जो हर हालत में डटी रहती है। हालात कोई भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, कभी भी डिगती नहीं है। हमेशा और हर परिस्थिति में खुद को संभाले रखती है। फिर स्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी भी भयानक क्यों ना हो, सबको खुश रखती है। इसका गुण इतना अच्छा है कि अपने परिवार और बच्चों को एक समान प्यार करती है। जिस स्त्री की रचना में इतना समय लग रहा है, वो न केवल अपना ख्याल खुद रखती है, बल्कि बीमार होने के बावजूद भी 18 घंटों तक काम करने की क्षमता रखती है। तो देवदूत, तुम बताओ, जिस स्त्री की रचना कर रहा हूँ, इसमें समय लगना चाहिए या नहीं? देवदूत, इसमें इतना प्रेम डाला है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और स्त्री का प्यार एक तरफ हो जाए, फिर भी स्त्री के प्रेम में कभी भी कमी नहीं आएगी। देवदूत जब भगवान की ये बातें सुना तो वह हैरान रह गए और भगवान से पूछने लगे, क्या ये सब केवल अपने 2 हाथों के द्वारा इतना सब कुछ कर सकती है? तो भगवान ने इसका जवाब दिया, देवदूत, बिल्कुल। इसी कारण तो ये मेरी सबसे अद्भुत और सबसे आश्चर्यमयी रचना कहलाएगी। ये सब सुनने के बाद देवदूत ने पास जाकर भगवान के द्वारा बनाई गई अधूरी रचना को जब हाथों से छुआ और उन्होंने उनके गाल पर हाथ लगाया तो प्रभु से बोले, हे प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है, ये कैसे इतना सब कुछ कर पाएगी? तो भगवान हंसते हुए कहते हैं, हाँ, तुम सही कह रहे हो देवदूत। ये बाहर से जितनी नाजुक समझ आ रही है उतनी है नहीं। शरीर और स्वभाव नाजुक जरूर है, पर अंदर से उतनी ही मजबूत है। देवदूत, आपको जिस प्रकार से आश्चर्य हो रहा है उसी प्रकार से सबको होगा, लेकिन इस रचना में यही गुण है, जितने ज्यादा नाजुक है, इससे नाजुक कोई रचना भी नहीं होगी और ये उतनी ही ज्यादा मजबूत भी है। लेकिन अवसर आने पर जब जैसा होगा उसी में ढल जाएगी। अर्थात ये कोमल है, लेकिन देवदूत, इसको कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये जितनी कोमल दिखती है उतनी कमजोर है नहीं, ये बहुत मजबूत रचना है। जब देवदूत ने भगवान के द्वारा बनाई गई स्त्री रूपी रचना के पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया, तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ। तो उन्होंने पूछा, हे भगवान, ये इस रचना के गालों पर पानी जैसा क्या प्रतीत हो रहा है? भगवान ने कहा, देवदूत, ये आंसू है। तब देवदूत ने बहुत ही हैरानी के साथ भगवान से पूछा, आंसू? पर वो किस लिए? इस सवाल के जवाब में भगवान ने क्या कहा, वो आप भी सुनिए। भगवान ने कहा, जब कभी ये कमजोर पड़ने लगती है, जब भी इसको कुछ बुरा लगता है या सहन नहीं होता, तभी अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा देती है और इसके बाद फिर से मजबूत बन जाती है। अर्थात अपने दुखों को भुलाने का इसके पास ये सबसे बेहतर तरीका होता है।
वही जब देवदूत कहते हैं ये तो फिर इसकी कमजोरी होगी, तब भगवान ने कहा नहीं देवदूत, यही इसकी ताकत है। देवदूत ने ये सब सुनकर कहा भगवान आप तो महान हैं। इस रचना को आपने सब कुछ सोच समझकर बनाया है। इस रचना में तो सब कुछ मौजूद है। इसके बाद भगवान कहते हैं ये स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में निश्चल रहकर समझौता करेगी। इसके बाद देवदूत ने जब ये कहा हे भगवान, इतने गुण होने के बाद तो आपकी रचना संपूर्ण हो गई।